एससी कमीशन ने कहा है कि जो भी सरकारी तौर पे आयोजित त्यौहार हैं, कार्यक्रम हैं, उसमें बीफ बिरयानी मेनू में रहनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वो तमिलनाडु का इतिहास भूल गए? संपूर्ण देश के अध्यात्म का सबसे गौरवशाली इतिहास अगर कहीं है तो वो तमिलनाडु की धरती पर है। भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कांची में तमिलनाडु में ही हुआ था। 5-5 हजार साल पुराने वैभवशाली मंदिर वहीं पर है। वहां का हिंदू किसी से कम नहीं है, इसलिए वहां की सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, हिंदू समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इसलिए बीफ परोसने का जो आदेश दे रहे हैं उसका वहां का समाज जमकर विरोध करेगा। और मैं एक चेतावनी और देना चाहता हूं, तुम किस लिए कर रहे हो? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? ध्यान कर लेना, आज मुस्लिम समाज जिस दिशा में जा रहा है, तमिलनाडु आज जिहादी टेररिज्म का एक हब बनता जा रहा है। इसलिए तुम्हें तुष्टीकरण की नहीं, देश की रक्षा की नीति का विचार करना चाहिए और इस तरह के फरमानों से बचना चाहिए। जिस तरह कर्नाटक में हो रही है, कुछ समय पहले भी एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसको लेकर यह पॉलिटिकल किलिंग नहीं है। पॉलिटिकल किलिंग शब्द प्रयोग करने वाले वो लोग हैं जो आतंकवादियों को कवर फायर देना चाहते हैं। ये सीधे सीधे रिलीजियस किलिंग है। मजहबी कट्टरता, जनून उसका परिणाम है। सर तन से जुदा कर देंगे, इस गैंग का काम है। आखिर क्या कसूर था उसका? यही तो था ना कि उसने कन्हैया के पक्ष में कुछ लिख दिया था। क्या यह इतना बड़ा अपराध हो गया? क्या कन्हैया का अपराध हो गया? क्या तुम न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते? भारत को ये लोग जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो संपूर्ण देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। मुझे लगता है ये सब जिहादी, पीएफआई, ये सब मिलकर भारत को 1946 से पहले की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। हमें उससे बचाने का प्रयास करना चाहिए। पीएफआई को लेकर क्या टेक है? क्योंकि जिस तरह पीएफआई अभी करना चाह रहा था, आपने उसका विरोध किया कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी, तो ये कब तक चलता रहेगा या उनको बैन को लेकर अभी कोई स्टेप? पीएफआई की सारी गतिविधियां देशद्रोह पूर्ण है। शाहीन बाग के पीछे फंडिंग इन्हीं की तो थी। एक महिला जिसको आतंकवादी के रूप में भर्ती कराया गया था, उसका केस लड़ने के लिए वकीलों को पैसा पीएफआई ने ही तो दिया था। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो पीएफआई सबसे पहले कहता है इनको कानूनी सहायता हम देंगे, उनके कार्यक्रम स्वतंत्र देश के अंदर होने दिए जाएं देशद्रोहियों के। मैं समझता हूं उनकी हिम्मत बढ़े उससे पहले ही इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह सिमी का नया अवतार है और केवल प्रतिबंध नहीं, इसके पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सिमी पर प्रतिबंध लगा था लेकिन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने ही पीएफआई का निर्माण किया। अब पीएफआई को समाप्त करने का समय आ गया है। जिस तरह अमेरिका ने दावा किया है, उसको लेकर हर आतंकवादी का यही हश्र होना चाहिए। जो मानव रक्त का प्यासा है, जो मानवों का रक्त बहाता है आतंकवाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर, उनके कोई मानवाधिकार नहीं होते, उनको कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए किसी के भी द्वारा। इसलिए मैं समझता हूं उनको जेलों में रखकर पालने की जगह उनका यही हश्र होना चाहिए। और इस तरह का कदम देश की सभी राज्य सरकारें उठाएं जो हिंदुओं के खून के प्यासे हैं, जो देश में अराजकता निर्माण करना चाहते हैं। क्यों उनके बचाव के लिए कुछ लोग खड़ा होना चाहते हैं, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अमेरिका ने ही लादेन को खत्म किया, अमेरिका ने ही अल जवाहिरी को खत्म किया। अब नंबर भारत का है। हमको जो कष्ट दे रहे हैं उनके बारे में भारत को ही कार्यवाही करनी होगी। एक आखिरी सवाल, एक लड़की है जो भजन, उसके खिलाफ जो उलेमा हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। ये उलेमा उस समय कहां थे जब फरमानी नाथ का शौहर उसको छोड़कर चला गया, बिना तलाक दिए दूसरा निकाह कर लिया? किस उलेमा ने पूछा कि फरमानी अपना और अपने बच्चे का पेट कैसे भर रही है? वो भजन गाकर पैसा कमा रही है, अपनी गृहस्थी, बच्चे का पेट भर रही है, उसको पढ़ा रही है। क्या यही उसका कसूर है?
मैं समझता हूं कि मौलवियों को यह सोचना चाहिए वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और देश की तो वो चिंता करते नहीं, कम से कम इस्लाम के बारे में सोच लें, जिसको वो इस्लामी फोबिया कहते हैं। पूरे विश्व में इस्लाम के प्रति जो नफरत बढ़ती जा रही है, उसके लिए ये उलेमा जिम्मेदार हैं। फरमानी नात को यदि वो चाहेगी हम संरक्षण देंगे। वो हमारी बहन है, उसने भोले भोले का जो गीत गाया है, पूरा देश उसकी धुन के ऊपर नाच रहा है, वो प्रशंसा की पात्र है, धमकी नहीं। दुर्भाग्य से आज भारत के अंदर इस्लामिक कट्टरता 1946 के दौर में पहुंच गई है। पहले नारा था देश के विभाजन का, अब विभाजन से विद्रोह की यात्रा इस्लामिक कट्टरता पूरा कर रही है। और पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों से हमको साफ दिखाई देता है कि वो मजहबी जुनून की सीमा तक पहुंच रहा है। पहले CAA का विरोध किया, जिसका कोई लेना देना नहीं था इनसे। दिल्ली में शाहीन बाग रचकर संपूर्ण देश को आतंकित किया गया। फिर सूर्य विहार में हिंदुओं पर हमला करके किस प्रकार चाकुओं से गोंद गोंद कर हिंदुओं की हत्या करके उनको नाले में फेंका, कौन नहीं जानता। कोरोना काल में भी जमातियों का आतंक, तबलीगियों का आतंक कोरोना फैलाने में और टेस्ट नहीं करने देंगे, इस रूप में एक विद्रोह का वातावरण उस भीषण काल के अंदर भी इन लोगों ने किया था। उसके बाद कभी हिजाब का बहाना, और अब नूपुर शर्मा के बहाने से जिस प्रकार देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है, संपूर्ण देश को आतंकित करने का प्रयास चल रहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार ये तीनों हत्याएं हुई एक के बाद एक, कोई पोस्ट अगर पसंद नहीं आती तो उस पोस्ट के लिखने वाले को, सोशल मीडिया पर लिखने वाले को धमकी देना, माफी मांगो नहीं तो तुम्हारा हाल कन्हैया जैसा कर देंगे। यह कौन से सभ्य समाज का लक्षण है? और अब जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, वो इनके उन्माद को और भी स्पष्ट कर रही है। एक मुस्लिम कलाकार महिला, जिसका पति बिना तलाक दिए दूसरा निकाह कर चुका है, वो अपने बच्चे को पालने के लिए अपने हुनर का उपयोग कर रही है, गीत गाती है, भजन गाती है। वो फरमानी नाथ को जिस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं, ऐसा लगता है कि सरतन से जुदा गैंग अब बहुत सीमाएं पार कर चुका है। अब वो पूरे देश को आतंकित करना चाहता है, और इसीलिए इस एक गरीब लड़की के ऊपर जिस प्रकार से उलेमाओं ने नाराजगी जाहिर की है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ है, या उससे पहले दंगे चल रहे थे, पूरे देश के लोग चीख चीख कर कह रहे थे इसमें PFI का हाथ है। PFI यानी सिमी का नया अवतार। शाहीन बाग में तो फंडिंग बड़ी क्लियर थी, और उस फंडिंग से किस प्रकार का गठजोड़ था वो भी सामने आ गया। कपिल सिब्बल जैसे नेता PFI से पैसे लेकर उनके केस लड़ रहे हैं, करोड़ों रुपया किस प्रकार देश के प्रसिद्ध वकीलों की जेब में जा रहा है, उनसे एक नेक्सस क्लियर होता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पत्रकार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण किस प्रकार इनका साथ देते हैं, और उसी कारण से इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आज संपूर्ण देश की सरकारों को यह चुनौती दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद मांग करता है, स्पष्ट शब्दों में कहता है कि PFI पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, और इसके पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी मिली है, ईडी ने छापेमारी PFI के ठिकानों पर शुरू कर दी है। मैं समझता हूं शायद ये उसी दिशा में कदम जा रहा होगा। यदि इसमें कहीं भी कमजोरी दिखाई देती है तो उसका